बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरजुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं बनाने लगी थी मूलियों वाले पराठे। तो वो जो है ना, वो मूलियाँ मैं इसमें कद्दूकश करने लगी थी, यानी कि चॉपर में ना मैं कद्दूकश करने लगी। तो आज जो है ना वो बहुत बड़ा मिसहैप हो गया, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन चॉपर जो है ना वो मैंने 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया और बड़ा अच्छा जो है ना ये इस तरह से ये ना यानी कि कर देता है, कद्दूकश जो है वो बड़ा अच्छा कर देता था। पता नहीं क्या बना, मैंने ना प्याज भी बारीक बारीक काट ली और मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं ना इकट्ठा इन्हें जो है वो कद्दूकश कर लेती हूँ, आराम से जो है वो हो जाएंगे, प्याज भी अंदर हो जाएंगे, यानी कि इसका साइज़ जो है वो एक ही हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा से मैंने कहा चलो हो जाएगा। लेकिन मैंने उस पर डाला, ये मूलियाँ तो कद्दूकश हो गई और ये जो आप साइड पे पड़ी देख रहे हैं ना, ये भी इस तरह से जो है वो जैसे इसकी ना ऊपर से मसन ये लहर से जो है वो इसकी अंदर ही रह गई, ये अच्छे से कद्दूकश हुई नहीं। और ना वो मेरा जो चॉपर है वो बंद हो गया बिल्कुल ना चलना, अब चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। अब उसे जब मैं उसे चलाती हूँ मोटर उसकी चलती है, लेकिन ऊपर से जो मसन उसकी फिरकी से ऊपर लगाते हैं ना, यानी कि उसके साथ जो उन्होंने ब्लेड्स दिए होते हैं वो 2 ब्लेड्स है ना, तो जब मैं ये कद्दूकश करने वाला लगाती हूँ ना तो वो हिलता ही नहीं है, ऊपर से मोटर चल जाती है लेकिन वो नहीं हिलता। तो पता नहीं क्या हो गया, बस ना परेशानी बहुत ज़्यादा बन गई, इसने चॉपर ने ना बस धोखा ही दे दिया आज। तो अब मैं दिखाऊंगी, मैंने कहा बाज़ार चक्कर लगेगा ना तो दिखाऊंगी, पता नहीं क्या मसला होगा। तो मुझे लग रहा है कि ना थोड़ा बहुत ही मसला होगा, तो पता नहीं अब क्या मसला है। न्यू यार अभी मुझे थोड़े दिन हुए अभी इसे लिए, अभी इतनी देर भी नहीं हुई, 2 महीने तकरीबन हुए इसे लिए। और मैंने यूज़ कितनी दफ़ा किया है, सिर्फ अभी मैंने 3 से 4 दफ़ा इसे यूज़ किया, और वही बस मैंने मूलियाँ भी इसमें जो है वो इस तरह से की है, मसन कद्दूकश। और तो मैंने इसमें भी कोई चीज़ भी नहीं ना नहीं की, ये कि गाजरे वगैरह या अभी कीमा वगैरह भी कुछ भी नहीं मैंने इसमें बनाया। तो पता नहीं इसे क्या मसला बन गया। तो अभी जो है वो मैंने नहीं दिखाया मिस्त्री वगैरह को ना, अभी किसी को भी नहीं दिखाया, अभी बाज़ार भी नहीं चक्कर लगा, मैंने कहा दिखाऊंगी मैं ना। तो फिर बाद में प्याज जो है वो फिर मैंने हाथ से ही चॉप वगैरह कर लिए, क्योंकि उसमें तो अब नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने हाथ से ही ना कद्दूकश कर लिए। और यहाँ पे जो है वो मसाला वगैरह मैंने बना लिया था, और ना यहाँ पे फिर मैं आटा गूंदने लगी थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो एक टिप मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जब आपने ना पराठे बनाने हो ना, तो पराठों के लिए एक टिप है, बहुत ज़बरदस्ती मेरी अम्मी की ये टिप है, लेकिन हम भी इसे फॉलो करती हैं तो बहुत इसका फ़ायदा होता है। आप भी अगर इसे फॉलो करेंगी ना तो आप भी देखना आपके पराठे बहुत ही सॉफ्ट, खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। ये है कि आटा गूंदते वक्त ना मसन पराठे जब आपने बनाने हो तो आटा गूंदते वक्त आप उसमें ना थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दें, यानी कि तकरीबन जो है ना वो 2 चम्मच उसमें ऑयल ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा जो है ना वो उसमें नमक डाल दें, और फिर उसके बाद जो है ना सॉफ्ट सा आटा गूंदे पराठों के लिए, ज़्यादा मसन सख्त ना आटा गूंदे। तो ऐसे नहीं कि आटे में जब घी डाला तो फिर उसे आपने थोड़ा सा मिक्स करके मोइन वगैरह नहीं उसे करना, जैसे हम आप पूरियाँ वगैरह बनाते तो उसे मोइन करते हैं ना कि मुट्ठी में बंधना चाहिए या कैसे, वो नहीं करना। बस ऐसे ही जैसे बस आपने थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक डाला है, और ऊपर से जो है वो उसे पानी डाल के बस गूंद दे। तो सॉफ्ट सा मसन ना उसका आटा गूंद ले, तो उससे पराठे आप ना लाजमी मसन जो मेरी बहनें मुझे देख रही है ना, आप ज़रूर ये इस टिप को ना आपने मसन ना करना है, और फिर मेरे साथ आपने ना अपना तजुर्बा लाजमी शेयर करना है। मुझे बहुत खुशी होगी कि वाक़तन मसन आपको भी ना इससे फ़ायदा हुआ है। शायद बाज़ बहनें जब इससे अच्छी भी कोई मसन बहुत बहुत अच्छी जो है वो टिप होती है ऐसी, और लेडीज़ के पास तो होती हैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स टिप्स एंड हैक्स जो है वो किचन के होते हैं, तो आप भी फॉलो करती होंगी मसन बहुत बहुत अच्छे। तो लेकिन मुझे ये पता था, मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूं। तो ना हम तो वही ऐसे करते हैं, तो ना बड़ा अच्छा जो है ना वो पराठे बन के बड़े अच्छे से रेडी होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो आटा वगैरह गूंद के मैंने निकाल लिया था कटोरे में, और उससे जो है वो मैंने साइड पे कर दिया है। और फिर यहाँ पे जो है वो मैं गूंदने लगी थी, गूंदने कह रही हूँ, कूटने लगी थी सूखा धनिया। तो ये जो सूखा धनिया ना इस तरह से थोड़ा सा दरदरा दरदरा करके ना आप ये इसमें, इतना दरदरा भी नहीं, खैर थोड़ा सा ना यानी कि पीसने से थोड़ा सा मोटा हो ना, तो तकरीबन वो जैसा कहते हैं ना 90% तक आप जो है वो उसे कूट लें। तो ये कूट के ना इस तरह से इसे डालिएगा मूली वाले पराठों में, तो इससे भी बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो मसाला तैयार होता है, और खुशबू पराठों की बड़ी मज़े की आती है, अंदर से सूखे धनिया की खुशबू आती है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। बस फिर इसके बाद जो है वो इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था, और मैंने ये थोड़ी सी जो दादड़ मिर्च होती है वो डाली है,
नमक डाला है और इसके अलावा जो हरी मिर्चें मैंने ब्रीक ब्रीक काट के डाल दी हैं इसमें। तो मसाला जो है ना वो मेरा बड़ा ही मज़े का बन के तैयार हुआ था और बहुत मज़े का लगा था। सूखा धनिया जो है ना वो इस तरह से मैं पीस के पाउडर बना के मैं कभी भी नहीं रखती, क्योंकि इस तरह से जो जब खुद से आप कूटते हैं ना, खासकर जब सब्जी में डालना हो तो उसमें लहसुन अदरक के साथ मिला के अगर ये सूखा धनिया कूटे तो उसकी जो खुशबू मसाले में आती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और जब पराठे वगैरह में डालना हो फिर अलहदा से जो है वो आप सूखा धनिया इस तरह पीस के उसमें डाल दो तो उसकी खुशबू ज़्यादा होती है मेरे ख्याल में ना, उससे ज़्यादा इसकी खुशबू और ज़्यादा लजीज मसन लगता है जो इस तरह से कूट के डाला होता है। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पाउडर वगैरह भी बना के रख सकते हैं और जैसे भी आप करना चाहे कर लें, लेकिन इस तरह से ना बहुत मज़े का बनता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद जो है बस मैंने ना ये ब्रीक ब्रीक जो है वो मैंने आटे के पेड़े कर लिए थे, इनके छोटे छोटे मैंने पेड़े बनाए थे। तो मूली के पराठे जो है वो जितने ब्रीक हो उतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे के सब्जियों वाले पराठे खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है और इसका जायका भी कुछ और होता है और मज़ा भी कुछ और ही होता है। तो जब भी मसन पराठे बनाने हो ना तो बहुत मज़े के लगते हैं सर्दियों में ना इस तरह से। तो बस ये थोड़ी सी ना मसन थी मेरे पास जो है वो टिप्स, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी अगर इस तरह से पराठे बनाए ना तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। बाकी जो है वो बस मैंने फिर उसके बाद रोटी बेल ली थी और उसमें जो है वो मसाला भर दिया था। और यहाँ पे जो है वो इस तरह से मैं पराठा कर लूँगी। मूलियों वाला पराठा जो होता है ना, अच्छा मैंने ना मूलियाँ, आपने देखा होगा मैं इस तरह से मूलियों का पानी वगैरह कभी कभी जो है ना वो इस तरह से अगर ज़्यादा मूलियों का पानी नुचड़ रहा हो तो मैं ना निकाल लेती हूँ, वरना इस तरह से मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि पहले मूलियाँ जो है वो उसका सालन जिस जिस तरह मसन करती है ना कि पानी पहले खुश्क करने के लिए बाज़ जो है वो इस तरह से ना करते हैं बाज़ घरों में ना, कि पहले उसका मूलियों का पानी खुश्क करते हैं चूल्हे पे चढ़ा के और फिर उसके बाद जो है वो फिर मसाला इसमें भरते हैं। तो अगर आप इस तरह से करें ना कि पहले कद्दूकश के रख करके रख ले और मसाला आप तब उसमें डालें जब आपने जो है वो फीलिंग रोटियों की करनी हो, तो फिर कभी भी इस तरह से ना वो मूलियाँ पानी छोड़ती हैं और वो जल्दी जल्दी से ना आराम से बंदा हैंडल कर लेता है। तो कोई मसलन ऐसा ना इतना ख़ास मसला नहीं बनता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप पानी खुश्क भी करना चाहो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कर लें इस तरह से चूल्हे पे, वो कोई ऐसा मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा ख़ैर से मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर किया है। और फिर जो है ये है क्लिप, बाद में हमने आना था अम्मी के घर, तो वो उसके लिए जो है वो मैं कपड़े अपने इस्त्री कर रही थी। तो ये जो है बस वही मसलन ना कपड़े जो है वो सर्दियों के अभी मैंने निकाले हैं, तकरीबन जो है 1-2 दिन पहले मैंने निकाले हैं सर्दियों के कपड़े ना। तो पहले जो है वो बस ना इसी तरह से था, कभी ज़हन में आता था निकाल लूँ, कभी ज़हन में आता था अभी तक सही तरह सर्दी नहीं आई, अभी निकाल लूँ कि ना अभी निकालूँ। तो लेकिन अब जो है ना वो फाइनली बस मैंने निकाल ही लिए, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं मुझे कपड़े निकाले ना सर्दियों के। तो तभी से आप मेरी ये शॉल भी देख रहे होंगे जो मैंने ली हुई है, शॉल जो है ना वो मेरी, आप ये देख लें कि ये 4-5 साल पुरानी है जो मैंने शॉल ली हुई है ना, ये मैरून से कलर की। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसमें ना मुझे बड़ा सुकून रहता है। इसके साथ का सूट जो है ना वो मैंने पहना ही नहीं, क्योंकि गर्म सूट था तो इतना ज़्यादा मुझसे पहना नहीं गया, मुझसे इतने गर्म सूट नहीं पहने जाते। खद्दर वगैरह के तो मैं पहन लेती हूँ, ये जो गर्म फैब्रिक होता है ना वो नहीं मुझसे इतना पहना जाता। तो लेकिन उसके साथ की जो चादरें होती है ना वो मैं आराम से ले लेती हूँ। मुझे वैसे भी सर्दियों में ये होता है यार, बड़ी खुली चादर हो जो आराम से जो है ना वो बंदा ले सके, ताकि उसमें सुकून रहता है। अच्छा अंदर ही कपड़ों की मैं बात कर रही थी और चादर की उसके अंदर ही आ गई। तो बस यहाँ पे जो है वो कपड़े वगैरह मैं अपनी इस्त्री कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अपनी जो है वो अलमारी जहाँ पे शीशा लगवाया था ना, तो वो मैंने अपनी जो है वो क्रॉकरी यूनिट यानी कि जो वो मैंने सेट की है, जितनी भी मेरी क्रॉकरी थी ना सारी वो मैंने अब यहाँ पे लगा दी है। तो अभी जो है वो जो मेरा दूसरा शो केस जो था ना, जो बाकायदा मसन हमारे पाकिस्तानी घरानों में होता है और हमें जो जहेज़ में मिला होता है वो ना अब मेरा मसन खाली पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको खाली रखूँ या क्या करूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे उसको बेच देते, मैंने कहा नहीं मेरा नहीं दिल मानता। अच्छा वो बात खैर एक तरफ है, यहाँ पे मैं आपको ना बर्थडे ये दिखा रही थी और मैसा तब जो है वो अभी 3 साल की थी, तब इसकी खाला ने ना इसे ये दिया था मग। तो ये उसके ऊपर जब इसकी पिक बनी हुई मैंने तब से इसे संभाल के रखा हुआ है, यही तो यादें होती हैं बस। तो इस तरह से जो है ना वो थोड़ी सी मैंने अपनी क्रॉकरी यूनिट जो है वो सेट की, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बड़ी अच्छी लग रही थी वैसे ना। तो हस्बैंड को भी जो है वो यहाँ पे बर्तन इस तरह से ना सजे ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने बाद में उनसे कहा भी, मैंने कहा शो के सब अंदर खाली हो गया, मैं उसके अंदर क्या लगाऊँ, मैंने उसे बेचना भी नहीं, मैंने कहा मेरे बर्तन फिर अंदर लगा देने हैं, इसमें जो है ना वो मैं मशीनें वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें लगा लूँगी। तो कहते नहीं यहाँ पे जो है वो बर्तन अच्छे लग रहे हैं, तुम अब शो के इसमें कुछ और रख लो जो रखना है। तो अभी फ़िलहाल तो वैसे ना वो खाली पड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने उसमें रखा। और यहाँ पे जो है वो मेरी बेटी तैयार हो गई थी, अम्मी के घर हम जाने लगी थी।
तो वही जो है वो तैयार हो गई। तो उसको बड़ा होता है कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं तैयार हो गई तो मम्मा मुझे आप दिखाएं। ये मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया था इस तरह से। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।